नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो फिलिस्तीन के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो जो है उसको लेकर के करारा जवाब दिया गया है बीजेपी विधायक टी राजा के द्वारा। बता दें कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो है फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तो वायरल हो ही रहा है। साथ ही कई लोग इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने कभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे इस तरीके से लगाए हैं, इस तरीके से भीड़ इकट्ठा करके असदुद्दीन ओवैसी ने कभी ये बोला हो कि भारत माता की जय या फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हो। आपको बता दें कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि पीएम मोदी को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध छिड़ा है उसे रोकना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता की थी। ऐसे में ये पीएम मोदी का दायित्व बनता है। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी विधायक टी राजा ने ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही टी राजा का जो निलंबन है वो बीजेपी ने वापस लिया, और इसी के साथ ही एक बार फिर से टी राजा जो हैं अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में आ गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का मुंह बंद किया है। बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए टी राजा कहते हैं कि कुछ दिन पहले ओवैसी ये कह रहा था कि हम फिलिस्तीन के समर्थक। वो कहता है कि हमास पर अत्याचार हो रहा है, गाजा पर अत्याचार हो रहा है। उस ओवैसी को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तो पहले हिंदुस्तानी हैं, तुम्हारा तो पता नहीं कि तुम हिंदुस्तानी हो या फिर पाकिस्तानी, लेकिन मैं इस झंडे के लिए जी सकता हूं और इस झंडे के लिए मर सकता हूं। आपको बता दें कि इस दौरान टी राजा हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आ रहे थे और वो कहते हैं कि ये देश मेरा है। आज मैं तुम्हें ये जवाब देना चाहूंगा कि ये जो तुमने फिलिस्तीन का झंडा लगाया है, बता दूं कि हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ है। जो आतंकवादियों का सर्वनाश करेगा, उसे जो खत्म करेगा, हमारा देश उसके साथ है और इसलिए हम इजराइल के साथ है। आपको बता दें कि जैसे ही टी राजा ये बात कहते हैं, उसके बाद भीड़ जो है वो तालियों से उनके इस बयान का स्वागत करती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के फिलिस्तीन जिंदाबाद वाले नारे के वीडियो का क्या? आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट और इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी बकायदा ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कभी इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किसी ने देखा है? क्या इतनी खुशी के साथ ओवैसी ने कभी इस तरीके से हिंदुस्तान के लिए नारेबाजी की हो? आपको बता दें कि पहले से ही यह स्टैंड क्लियर है कि भारत सरकार जो है इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी है और हमास ने जिस तरीके से आतंकी हमला किया है उसकी चारों तरफ निंदा की जा रही है। ये जानते हुए भी असदुद्दीन ओवैसी और उनके जैसे कई सारे लोग हैं जो कि लगातार इजराइल के खिलाफ बातें कर रहे हैं और फिलिस्तीन और हमास का कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत में कई लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। समर्थन करने वालों में से एक AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। ओवैसी ने कहा कि इजराइल गाजा में जो कर रहा है वो नरसंहार है। पीएम मोदी को ये युद्ध रुकवाने के लिए प्रयास करने चाहिए। बता दें कि G20 के प्रमुख के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की आंतरिक जिम्मेदारी है कि वो युद्ध विराम करवाए, वो एक ह्यूमन कॉरिडोर खुलवाए ताकि फिलिस्तीनियों को राहत मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। ओवैसी ने यह बातें सोमवार रात पार्टी ऑफिस में फिलिस्तीन में इजराइल के अत्याचारों के विरोध में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कही। इसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस दौरान ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि ओवैसी की सार्वजनिक बैठक में कई प्रस्तावों को भी पारित किया गया, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया और इजराइल द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का विरोध किया है। एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया कि इजराइल को 1992-93 के ओस्लो समझौते का सम्मान करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इजराइल को गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यरूशलेम और 1967 में अपने कब्जे से पहले के सभी क्षेत्रों पर अपना कब्जा खत्म करना होगा। इजराइल को अब एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य के गठन को नहीं रोकना चाहिए। एक अलग प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भारत को फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन की विरासत का सम्मान
करना जारी रखना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हम भारत सरकार से आह्वान करते हैं कि वो महात्मा गांधी की बात को याद रखे। फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि भारत हमेशा रंगभेद और उपनिवेशवाद के पीड़ितों के साथ खड़ा रहा और एकजुटता से काम किया, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो या फिर इंडोनेशिया हो या फिर फिलिस्तीन। इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई थी। इस जंग के बीच भारत सरकार पूरी तरीके से इजराइल का समर्थन कर रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि संकट की घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इजराइल पर हमास के हमले को लेकर भारत का रुख बिल्कुल साफ है। भारत इसे एक आतंकवादी हमले के रूप में देखता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक फिलिस्तीन का सवाल है, भारत ने बातचीत के जरिए हमेशा मान्यता प्राप्त सीमा के भीतर रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए संप्रभु और स्वतंत्र देश की स्थापना की वकालत की है। बता दें कि 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच भारत ने रविवार को गाजा में रहने वाले नागरिकों की सहायता के लिए दवाइयां और अन्य सामान भी भेजा। इसको लेकर ओवैसी ने कहा कि भारत सहायता भेज रहा है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि वो इसकी अनुमति नहीं देंगे। हम राफा मिस्र के माध्यम से गाजा को सहायता भेजने की बात कर रहे हैं। हमारे विमान यहां से जा चुके हैं। वही आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी 9 अक्टूबर को दिल्ली में पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान इजराइल पर हमास के हमले में फिलिस्तीन का समर्थन किया था। इसको लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को हमास के आतंकवादी हमलों की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन फिर फिलिस्तीन के बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो उल्टा इजराइल का ही विरोध किया है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है, युद्ध को लेकर के 19वां दिन हो गया है और ये युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाकायदा इजराइल के पीएम नेतन्याहू के द्वारा ये कहा गया है कि जब तक वो हमास का खात्मा नहीं करते, आतंकवाद का खात्मा नहीं करते, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। इस बीच ये भी खबरें आ रही है कि हमास के कई सारे टॉप आतंकवादियों को बाकायदा इजराइल के द्वारा ढेर कर दिया गया है। इजरायली सैनिकों के द्वारा कई सारे हमास के आतंकी ठिकानों पर बमबारी की जा रही है और ऐसे आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी चंद लोग ऐसे हैं जो कि इजराइल के द्वारा हमास पर किए जा रहे इस जवाबी कार्रवाई का निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो हमास पर अत्याचार कर रहा है। बल्कि शायद 7 अक्टूबर की वो तस्वीरों को ये लोग भूल गए हैं जब हमास ने किस तरीके से इजराइल पर अटैक किया था। 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए थे और इजराइल में जो बच्चे थे उनको अगवा कर लिया गया। कैसी कैसी तस्वीरें आई जिसे कि हर कोई देख करके पूरी तरीके से दहल उठा था। लेकिन इन लोगों को वो चीजें याद नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इजराइल कैसे जो है हमास पर अत्याचार कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।